दोस्तों, मैं इमरान मलिक, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता राहुल प्रियंका गांधी सेना से। दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर कितना गंभीर विषय है कि हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के अंदर एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पर गन तानते हुए नजर आए हैं। ये हमारे देश के लिए शर्मनाक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां पर मलेशिया में जाकर अनवर इब्राहिम के गले मिलते हैं और उन्हें अपना प्रिय दोस्त और मित्र बताते हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही भारत के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के लिए बंदूक तानते हुए वीडियो नज़र आता है, जिसमें वो फिर उसको डिलीट कर देते हैं। यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए पिछली बार किस तरह से उन्होंने 5 रुपये रिक्शे वाली एक जंग छेड़ी थी, जिसमें कहा था कि कोई मियाँ को किस परेशान कीजिए, सरकार आपके साथ है। कोई रिक्शे वाला 5 दे तो उससे कहो कि हम तुम्हें 4 देंगे। लेकिन उसके ही अपोजिट उनका ही मित्र जो आरएसएस संघ परिवार के लिए काम करता है, असदुद्दीन ओवैसी, आज उसका ट्वीट आया है। वो कह रहा है कि आरएसएस संघ परिवार इतना प्यार अपनी बीवी से नहीं करता जितना वो मुझसे करते हैं, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करता। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, संघ की विचारधारा पर काम करने वाले ओवैसी आसाम के अंदर AIUDF के साथ गठबंधन कर वहां पर गौरव गोगोई जो कांग्रेस के CM बनने वाले हैं और जिन्हें बनाने वाले हमारे जननायक राहुल गांधी जी हैं, जिनकी दहशत में जीने वाले हेमंत बिस्व शर्मा इस कदर पागल हो चुके हैं कि वो इस तरह की हरकत हमारे देश में कर रहे हैं जहां उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें पता है, जिनकी मैं फोटो आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हमारे जननायक राहुल गांधी जी हैं। जब गौरव गोगोई वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे तो तुरंत उसके कुछ ही महीनों बाद हेमंत बिस्व शर्मा आपको जेल में नजर आएंगे। क्योंकि दोस्तों, गौरव गोगोई कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उनके पिताजी सन 2001 से लेकर 16 तक आसाम के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके बाद उसकी जो उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा 22 साल कांग्रेस के तलवे चाटा करते थे, और उनके गौरव गोगोई जो पिताजी थे तरुण गोगोई, उनके यहाँ उनकी टांग दबाने का काम करते थे, और उनके यहाँ क्या क्या करते थे वो शायद उनको ही पता होगा। इतनी गंदी मानसिकता की राजनीति वो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो हमारे हिंदू भाई के समुदाय हैं के जो लोग हैं उनको भड़काने की एक हिंसा वाली हरकत उन्होंने की है। क्योंकि वो आसाम के अंदर, मैं आपको अगर बता दूं, जहां वो AIUDF के जो प्रमुख बदरुद्दीन जो अजमल आते हैं, उनको हराने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो हुसैन जो हैं वो 10 लाख वोट से जीते हैं। वहां पर 10 लाख वोटों से जीतकर आसाम के अंदर आए और उन्होंने बदरुद्दीन अजमल को ही हराया है, जिसने हेमंत बिस्व शर्मा के साथ चाल चलकर आसाम में भाजपा की सरकार लाने का काम करा। क्योंकि यही हेमंत बिस्व शर्मा था जब राहुल गांधी से मिलने आया था और कह रहा था कि मुझे आसाम का मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाना जारी रखा, लेकिन इसकी बात को तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनको पता था कि ये इंसान गद्दार है। ये इंसान गद्दार है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जो घोटालों को आरोप लगाए हैं, जो इसने भ्रष्ट काम किया है, और उसी के चलते इसने डर के कारण, EDI CBI के डर के कारण भाजपा को ज्वाइन किया, और आज ये इस देश के अंदर आसाम जैसे एक बहुत ही अच्छे राज्य में ये वहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, और ये देश के लिए बहुत घातक है। मैं तो सिर्फ भाजपा से यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन व्यक्ति है, भाजपा के वो कौन व्यक्ति है जो ये रणनीति अपनाई है। एक मूवी आती है शोले की, आपने देखी होगी। शोले में कि जो गब्बर है, गब्बर कहता है कि अरे ओ सांबा, उठा बंदूक और लगा निशाना। यही हरकत हेमंत बिस्व शर्मा ने आसाम के अंदर दिखाई है, और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पूछना चाहती है कि वो गब्बर कौन है, भाजपा के अंदर कौन है वो गब्बर। कहीं वो संघ परिवार तो नहीं जिसने हेमंत बिस्व शर्मा को लिख के दिया कि ये अरे ओ हेमंत बिस्व शर्मा, उठा बंदूक और लगा मियाँ पे निशाना। बहुत गंभीर विषय है, लेकिन भाईचारे की राजनीति इस देश के अंदर होनी चाहिए। यही हेमंत बिस्व शर्मा है जो जब कांग्रेस में रहा करते थे और तरुण गोगोई जी के नीचे काम किया करते थे, तो यही कहते थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो किया था, गुजरात के अंदर जो नालों में जो खून बह रहा था वो मुसलमानों का था। यही हेमंत बिस्व शर्मा थे। लेकिन आज इनकी विचारधारा इतनी गंदी हो चुकी है कि देश के बहुत ही खतरनाक रूप में लेके जा रहे हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि कहीं ना कहीं जो भी जिन्होंने भी इसमें अपील की है, इन पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि देश भाईचारे से चलना चाहेगा, और भाईचारे से चलाने वाले हमारे सिर्फ जननायक राहुल गांधी जी जब 2029 में PM बनेंगे तो ये देश बहुत खूबसूरती की तरफ जाएगा। धन्यवाद।